हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोडर गर्ल चैनल। तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ऊप्स के। ठीक है। ऊप्स जो है वो हमारा सी प्लस प्लस में है, पता है सबको? हाँ दीदी पता है, सी प्लस प्लस में है। ऊप्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत आसान है, थ्योरी है लेकिन कोड भी है। क्या है? कोड भी है। ठीक है। तो तुम्हें कोड भी लिखने पड़ेंगे। कोड नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर कोड ही नहीं लिखोगे तो टीचर मार्क्स कैसे देगा? हम्म। Mate. Hey. म्यूट का है। तो हमने देख लिया। देखो, ऊप्स का मैंने बताया था कि तुम्हारा ऊप्स थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कोड आता है। कोड अगर तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस का तुम्हें आता होगा तो तुम्हें टफ नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम्हें सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर ही नहीं आता, सिंटैक्स जो बॉयलर प्लेट है वो ही नहीं लिखना आता, तो तुम इसके बारे में कैसे करोगे? तो ऊप्स में देखो, सबसे शॉर्ट आंसर टाइप में क्या आता है? इनलाइन फंक्शन। 5 नंबर का क्वेश्चन आया था मेरे टाइम में कि इनलाइन फंक्शन बताओ, उसका कोड लिखो और उसको हम कुछ एक्सटेंड करके था कि वो कैसे कर सकते हैं, और उसके 2 वेज बताओ। गार्बेज कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टर्म में पूछा जाता है लेकिन मिड टर्म में भी पूछ सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे टाइम में ये दोनों क्वेश्चन पूछे थे। फिर आता है कंपाइलर टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अच्छे से करके जाना, और उसके 2 टाइप, कंपाइल टाइम, रन टाइम, दोनों का डिफरेंस रट जाना और प्रोग्राम देख लेना। फिर आता टाइप कास्टिंग, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और उसके टाइप्स। ये भी 5 नंबर में सवाल आता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। न्यू ऑपरेटर मेरा आया था 2 नंबर में। नेम स्पेस भी आया था 2 नंबर में। रेफरेंस वेरिएबल भी 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है। तो ये मेरे शॉर्ट आंसर टाइप है, लेकिन इनलाइन और फ्रेंड फंक्शन, गार्बेज कलेक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, कंस्ट्रक्टर, ये 5-5 नंबर में भी पूछ लेता है। ठीक है, 5-5 नंबर में भी पूछ लेता है। अब आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। इनहेरिटेंस और उसका टाइप्स और प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर आता है फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम और फंक्शन ओवरराइडिंग। फीचर्स ऑफ ऊप्स पूछ लेता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बता दिया, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, ये 2 नंबर में पूछते हैं वैसे। ठीक है, मेरे टाइम में 2 नंबर में आया था। फिर बेस क्लास मेंबर, फंक्शन इन्वोक्ड इन ड्राइव क्लास कोड, याद है। डिफरेंसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू। क्या करना? 5 पॉइंट कॉल बाय वैल्यू के लिखना, 5 पॉइंट कॉल बाय रेफरेंस के लिखना, और प्रोग्राम भी लिखाना। पूरे 5 नंबर देगा, क्योंकि मेरे टाइम में ये मिड टर्म में भी आया था, एंड टर्म में भी आया था। तो मैं अपने पेपर आंसर शीट में ऐसे ही करके आई थी, तो मुझे पूरे 5-5 नंबर मिले थे। और ये देखो, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग। ठीक है। फिर एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन के बारे में पूछा है। अर्ली और लेट बाइंडिंग के बारे में पूछा है, जो वही रन टाइम, कंपाइल टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। स्टैटिक ऑब्जेक्ट कोड पूछा है। पॉइंटर एंड रेफरेंस वेरिएबल पूछा है। और एरे ऑफ पॉइंटर्स और पॉइंटर्स टू एरे, ये भी पूछ सकते हैं। ये आकाश में था क्वेश्चन, तो इसमें डिफरेंसेस में डाल दिया मैंने कि ये पूछ लेगा तो तुम कहीं फंस ना जाओ कि तुम्हें आता ही ना हो तो। ठीक है, समझ गए इतनी बात? ये तो थे मेरे ऊप्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब दीदी, हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो कर जाएंगे, लेकिन दीदी हमने सी प्लस प्लस तो करी ही नहीं है। तो मेरे सी ऊप्स का वन शॉट मैंने बहुत अच्छे से कराया है। वन शॉट देखो जाके,
प्रॉपर पहले बताया हुआ है कि कैसे तुम्हें सिंटैक्स है उसका, क्या है, इफ एल्स क्या है, सब बताया हुआ है। तो अच्छे से करके जाना, ठीक है। और ये मेरा इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड है, फॉलो कर लेना यार। इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट वहाँ पे भी आता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।